करेंगे बीजापुर की तरफ, जहां से खबर को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। यहां 5 दिन पहले अगवा किए इंजीनियर को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। इंजीनियर अशोक पवार और एक मिस्त्री आनंद यादव को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बीजापुर से बता रहे हैं। 5 दिनों से यह खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। नक्सली एक निर्माण स्थल से इंजीनियर और एक राजमिस्त्री को अगवा कर ले गए थे। 11 फरवरी को यह अपहरण हुआ था। 5वां दिन है और आखिरकार खबर मिल रही कि छोड़ दिया गया है। बेदरे सीआरपीएफ कैंप में इंजीनियर और राजमिस्त्री इस वक्त मौजूद हैं। दोनों सकुशल बताए जा रहे हैं। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, सबसे पहले क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ा आपके पास? देखिए, अशोक पवार और आनंद, ये दोनों को किडनैप कर लिया था नक्सलियों ने। इंद्रावती पर पुल बन रहा है। देखिए, वो पुल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंद्रावती नदी के जो उस तरफ का इलाका है, जो अबुझमाड़ का इलाका कहलाता है, वो साल में 6 महीने मुख्य धारा से कटा रहता है। नक्सली भी बहुत अच्छे से जानते हैं ये पुल अगर बन गया तो उनकी बादशाहत वहां पर खत्म हो जाएगी, आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर नक्सली वहां पर कमजोर हो जाएंगे और पूरा इलाका जो है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण था उन दोनों की किडनैपिंग का। इसके पहले भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक और इंजीनियर को किडनैप किया गया था। इस इंजीनियर को किडनैप करने के बाद उसकी पत्नी जो है वो लगातार वहां पर भटक रही थी, जंगलों में लगातार भटक रही थी। अब देखिए दिक्कत क्या होती है जब ऐसे समय में नक्सली किसी को किडनैप कर आदित्य जी, मैं इस पर आता हूं दोबारा कि दरअसल ये इन सब सारी वजहें क्या कुछ होती हैं, क्यों नक्सली ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल मैं उस खबर पर आपसे अपडेट चाहूंगा। कहां से बरामदगी हुई, किस तरह छोड़ा गया, कैसे वो बेदरे सीआरपीएफ तक पहुंचे और क्या कुछ वहां से जानकारी निकल कर आ रही है? क्योंकि इससे पहले हमने लगातार देखा प्रयास बहुत किए जा रहे थे लेकिन सुराग कोई भी हाथ नहीं लग पा रहा था। देखिए, बीजापुर एसपी है कमलोचन कश्यप, उन्होंने रिहाई की पुष्टि कर दी है। जी। दोनों को रिहा कर दिया गया और सबसे बड़ी बात है, इस रिहाई में अगर कोई सबसे बड़ा किसी ने रोल प्ले किया है तो उसकी खुद की पत्नी सोनल ने किया है। सोनल आज अपनी बच्ची को लेकर लगातार वो गांव के सहारे जंगल के अंदर गई थी और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनके सहारे वो नक्सलियों तक पहुंची है। जन अदालत वहां पर लगाई गई है और दोनों ही को छोड़ दिया गया। देखिए, दोनों जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, दोनों किसी ना किसी कंपनी में काम करते थे, ठेका कर्मी थे, इसलिए ये बात बहुत साफ कर दी नक्सलियों ने जन अदालत में कि वो यहां पर अब दोबारा काम नहीं करेंगे, वो बीजापुर और बस्तर छोड़कर यहां से चले जाएंगे। उस शर्त पर जन अदालत में उन दोनों को वहां से छोड़ा गया है और दोनों ही सीआरपीएफ कैंप वहां पर पहुंच रहे हैं। उनकी पत्नी भी साथ है, उनकी बच्ची भी साथ है और उसके बाद फिर उनको बीजापुर जिला मुख्यालय लाएगा। क्योंकि सबसे पहले यह होता है कि वहां पर जब छोड़ा जाता है सबसे पहले डॉक्टरी मुलायजा कराया जाता है, क्योंकि किस हालत में रखा गया। 5 दिन तक लगातार नक्सलियों के वो चंगुल में थे और फिलहाल यही खबर है कि दोनों को सकुशल वहां पर छोड़ दिया गया। चूंकि वो बेंद्रे पुल के आसपास है नक्सली, यहां पर जब उसके बाद वो सीआरपीएफ कैंप पहुंचेंगे तब पुलिस के वो हाथ में आएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी भी वो अकेले ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि पुलिस का इसमें कोई सहारा नहीं होता, ग्रामीणों की मदद से, वहां लोकलाइट्स की मदद से वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वहां पर सीआरपीएफ कैंप में पहुंचने के बाद डॉक्टरी मुलायजा तमाम चीजें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, 5 दिन तक लगातार उनकी पत्नी संघर्ष करती रही, लगातार प्रशासन भी अपने स्तर पर प्रयास करता रहा कि उसकी सकुशल बरामदगी हो जाए। जन अदालत आज लगाई गई है और कहीं ना कहीं यह साफ हुआ है कि उसने किसी खिलाफ, बस्तर में किसी आदिवासी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, नक्सलियों के खिलाफ कोई बात नहीं की है, वहां पर केवल वो अपना काम कर रहा था। चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो होता तो नक्सली उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। चूंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, इसलिए उससे ये शर्त ली गई कि वो यहां पर दोबारा काम नहीं करेगा और इसी शर्त पर उनको वहां से रिहा कर दिया गया। तो फिलहाल उनकी जो पत्नी है वो लेकर सीआरपीएफ कैंप पहुंच रही है, सभी अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। चूंकि अपने आप में बड़ी बात है, सरकार के लिए भी बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने आज मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों पर यह बात की थी कि कम से कम सामने आए रिहाई के लिए और सरकार मदद करे। तो आज कहीं ना कहीं प्रशासन ने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी। दोनों ही सकुशल बरामद कर लिए गए और फिलहाल सीआरपीएफ कैंप जो है बेदरे का, वहां पर पहुंच रहे हैं। आदित्य, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। दरअसल इन इलाकों में रिपोर्टिंग करते हैं और आप इस तरह की कई बार खबरों से रूबरू होते हैं। क्या ये नक्सलियों की एक खास तौर से रणनीति सिंपैथी गेन करने की भी है? क्योंकि अक्सर वो ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को जो किसी निर्माण कार्य में, किसी प्रोजेक्ट में लगे होते हैं, उन्हें उठाते हैं, कई दिन तक अपने पास रखते हैं और उसके बाद जब परिवार की तरफ से, सरकार की तरफ से, मध्यस्थों की तरफ से बीच में आकर इस बात की अपील की जाती है कि किसी की जान को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उन्हें छोड़ा जाए। फिर जैसा कि आप बता रहे हैं, इस केस में भी एक पूरी जन अदालत लगती है,
तमाम बातें उसमें तय होती हैं और जिनको अपहरण किया जाता है, जो अगवा होते हैं, उन्हें सकुशल छोड़ दिया जाता है। एक मैसेज कहीं यह भी डिलीवर करने की कोशिश होती है कि देखिए, हम इस विकास का विरोध तो करते हैं, लेकिन हम किसी की जान के दुश्मन नहीं हैं। देखिए सोहेल जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसके पहले आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के एक जवान को, सीआरपीएफ के जवान को किडनैप कर लिया गया था। उस समय में 15 दिनों तक उस जंगल की हमने खाक छानी है। बेसिक मोटिव वही होता है कि आप दो तरीके से संदेश दें। एक तो संदेश बेहद साफ है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, हम यहां के प्रशासन के खिलाफ है, लेकिन हम आम आदमी के खिलाफ नहीं। उस सीआरपीएफ के जवान से भी यही कहा गया कि आप बस्तर छोड़ देंगे, ये नौकरी आप छोड़ देंगे, तब हम आपको सकुशल छोड़ेंगे। उस जन अदालत में भी यही बात हुई थी। आज की जन अदालत में वही बात हुई है कि आप बस्तर में दोबारा नहीं आएंगे और कोई भी सरकार के किसी भी काम में आप साथ नहीं देंगे। सरकार का साथ देना मतलब नक्सलियों के काम में हस्तक्षेप करना, नक्सलियों का विरोध करना। उन नक्सलियों का यही मानना है कि सरकार अगर डेवलपमेंट का काम करा रही तो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन जिसके लिए वो लड़ते हैं, उस जल जंगल जमीन पर आंच आएगी और कहीं ना कहीं वो पूरा इलाका जो है पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा। ये बताने की कोशिश होती है नक्सलियों के द्वारा कि हमने छोड़ दिया है, लेकिन हम किसी की जान नहीं लेना चाहते। हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं टच करते, उन लोगों की हत्या नहीं करते हैं जो ये बात जानते हैं कि वो किसी का बुरा उन्होंने नहीं किया। अगर वो बुरा उन्होंने नहीं किया तो हम भी उनका बुरा नहीं करेंगे। लेकिन नाक रगड़वा ली जाती है उस जन अदालत में। इतनी ज्यादा भयावह स्थिति हो जाती है जब आपके आसपास 5000 ग्रामीण बैठते हैं और जब आपको रस्सियों से बांध दिया जाता है और यह पता नहीं रहता आपको कि अगले 10 मिनट बाद हो सकता है आपको गोली मार दी जाएगी, अगले 10 मिनट बाद हो सकता है आपकी हत्या कर दी जाएगी। उस हालत में इंसान को गुजरना पड़ता है जो जन अदालत का जो सामना करता है, और वही जन अदालत का सामना इन दोनों ने भी किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, नक्सलियों की सोची समझी रणनीति पहले से सब कुछ डिसाइड होता है किसको छोड़ना है और किसको नहीं छोड़ना है। इसमें पहले से केस बिल्कुल साफ था क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था और पत्नी पहुंची हुई थी अपने बच्चे को लेकर, कहीं ना कहीं एक मार्मिक अपील। लेकिन आदित्य, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा कि आप कह रहे हैं वो सरकारी मुलाजिम नहीं था इसलिए उसकी जान बच गई। ऐसे में क्या सरकार इन तमाम इलाकों में ऐसी कंपनी से काम कराती है जहां सरकारी कर्मचारियों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल मिनिमम रहे, यानी निजी कंपनियों को काम देकर उन्हें उस जोखिम भरे स्थान पर काम करने भेजा जाता है? क्या ये एक रणनीति है या फिर आपको लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती है? और हमने ये भी देखा कि ज्यादातर मामलों में हम उन बंधक लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या तो कोई मीडिया के साथ ही पहुंच जाते हैं या फिर उस जगह पर सामाजिक सरोकार से जुड़े जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं। नक्सलियों से बातचीत भी होती है और कई बार उन बंधक लोगों को छुड़ाकर ले आया जाता है। सरकार का फेल्योर एक तरफ और दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी को काम देना जो सीधे तौर पर सरकार से नहीं जुड़ी है, यानी आम लोगों को उस जोखिम भरी जगह पर भेज के उनसे काम कराना। देखिए सोहेल जी, सबसे बड़ी बात है कि उस इलाके को बहुत समझना पड़ेगा। उस इलाके में कोई चूक नहीं होती। उस इलाके में देखिए इतना घना और इतना बीहड़ वो पूरा अबूझमाड़ का क्षेत्र। अबूझमाड़ इसीलिए कहा जाता है कि अबूझमाड़ जिसको आज तक कोई बूझ नहीं पाया, वो अबूझमाड़ जिसे आजादी से लेकर आज तक वहां के लोगों का आपने सर्वे नहीं करा पाया कि वहां कितने लोग रहते हैं, उनको ना राशन कार्ड आप बना पाए ना उनके लिए कुछ कर पाए, वो इलाका है वो। उस इलाके में 1-2 दिन में सरकार नहीं पहुंच सकती। उस इलाके में लगातार आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। 5 बजे के बाद कोई सरकारी मुलाजिम जिला नहीं छोड़ता। वो बीजापुर का हाल है, वो दंतेवाड़ा का हाल है, वो सुकमा का हाल है। आज भी विकास की बातें हम करते हैं, लेकिन उस इलाके में आज भी नक्सलियों की पैरेलल सरकार चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को उस इलाके में 5-5 किलोमीटर में लगातार सीआरपीएफ कैंप वो बैठाल रही है, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। आज भी ग्रामीण नक्सलियों की बात मानते हैं, सीआरपीएफ या पुलिस की बात नहीं मानते, क्योंकि आज भी वो नक्सलियों पर विश्वास करते हैं, पुलिस पर नहीं करते, सरकार पर नहीं करते। इसमें चूक सरकार की निश्चित तौर पर है। प्रशासन को अधिक से अधिक समय आगे गुजारना पड़ेगा, आगे बिताना पड़ेगा, उनके साथ होना पड़ेगा, तभी वो आपके पर विश्वास कर पाएंगे। मेरे पास समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपसे, आगे बुलेटिन में जरूर आपसे बात करेंगे। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजापुर में 5 दिन पहले अगवा किए इंजीनियर को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। उसके साथ एक मिस्त्री आनंद यादव को भी अगवा किया गया था, नक्सलियों ने उसे भी सुरक्षित छोड़ दिया। बताया जा रहा है जन अदालत लगी, सैकड़ों की तादाद में नक्सली जमा हुए, जन सुनवाई हुई और इस शर्त पर कि आगे से ये इंजीनियर और ये मिस्त्री जिस इलाके में निर्माण कार्य में लगे थे वहां पर काम नहीं करेंगे, बल्कि आसपास दिखाई भी नहीं देंगे। बहरहाल ये खबर पिछले 5 दिन से लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। इस पीड़ित परिवार की एक महिला जंगल नक्सलियों के पास ये अपील करते भटक रही थी कि उसके पति को सकुशल छोड़ दिया जाए। इंजीनियर की बच्चियां सीएम से लेकर पीएम तक अपने पिता को बचाने की गुहार लगा रही थीं। उस परिवार के लिए, सरकार के लिए, आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है, नक्सलियों ने आखिरकार इंजीनियर और मिस्त्री को रिहा कर दिया है।